हाँ फ्रेंड्स, तो आज ये वीडियो में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये स्किप कर दी तो समझ लीजिए आप लोगों ने कोई भी इन्फॉर्मेशन ली ही नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वेक टू लर्न। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट, क्योंकि 12 मांगों को लेकर क्या घमासान चल रहा है ये मैं आपको बता दूँ। 27 नई टीजीटी पीजीटी जो वैकेंसी इसका वेट था उसका भी क्या चल रहा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इससे पहले कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा है, तो जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी कुछ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आपको सादर अवगत कराना है कि प्रतियोगी छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतियोगी मोर्चा द्वारा प्रस्तुत यह ज्ञापन न्याय योजित मांगों पर आधारित है और आपसे आग्रह है कि इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है जो भिन्न है। माननीय मुख्यमंत्री, सबसे पहला देखिए क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कई समाओं में टीजीटी एवं पीजीटी के 27 पदों पर भर्ती का आश्वासन दिया है। इसलिए चयन बोर्ड द्वारा रिक्त पदों का अध्याचन मांगने का कार्य तत्काल प्रारंभ कर देना चाहिए, जिससे अध्याचित पदों का विज्ञापन चुनावी अधिसूचना लगने से पूर्व जारी किया जा सके। और चलिए बढ़ते हैं इनकी दूसरी बात की ओर। ये देखिए, ये है इनका दूसरा, और दूसरे में ये कहा जा रहा है कि नया विज्ञापन आने से पूर्व इस आशय का एक पत्र चयन बोर्ड द्वारा शासन को लिखा जाना चाहिए कि समान वेतनमान पर चयनित अभ्यर्थी इस आने वाले नए विज्ञापन में आवेदन ना कर सके, जिससे नए प्रतियोगियों को रोजगार मिल सके। चयन बोर्ड द्वारा प्रेरित पत्र पर प्रतियोगी मोर्चा शासन में पैरवी करने के लिए तत्पर रहेगा। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी अब इनका तीसरी मांग क्या है इनकी, ये देखिए आप लोग ध्यान से। और आप लोगों की इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये रही आपकी तीसरी। यहाँ पर देखिए लिखा है, विज्ञापन वर्ष 2021 प्रवक्ता के बचे हुए 11 विषयों के लिखित परीक्षा परिणाम एवं टीजीटी के सभी 16 विषयों के अंतिम परिणाम अधिकतम 10 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाना चाहिए। यानी कि देखिए यहाँ पर मांग चल रही है कि छात्र जो रिजल्ट के लिए तो सबसे ज़्यादा आप लोग परेशान थे, तो यहाँ रिजल्ट से ही रिलेटेड बात कही गई है कि रिजल्ट को जो है 10 अक्टूबर तक जारी कर देना चाहिए। इस पर आप लोगों का क्या कहना है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो वाकई बेसब्री से बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं और इन लोगों का रिजल्ट भी जल्द ही जारी कर देना चाहिए, क्योंकि 12 विषयों पर अगर आ चुका है और बाकी विषयों पर अभी नहीं आया, ये बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि अब रिजल्ट का बहुत होना चाहिए, क्योंकि छात्र परेशान हैं इस चीज़ को लेकर। चलिए बढ़ते हैं अगली चीज़ की ओर, जो कि है चौथा पॉइंट, यानी चौथी मांग क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, चौथा ये है, विज्ञापन वर्ष 2021 में वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व के विज्ञापन में समान पद पर चयनित हैं, उन अभ्यर्थियों से विज्ञापन वर्ष 2021 अपने अभ्यर्थन वापस लेने के लिए एक प्रत्यावेदन चयन बोर्ड द्वारा मांगा जा सकता है, ताकि अधिकतम सीटों को बर्बाद होने से बचाया जा सके। इससे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा, एक तर्क संगत भी रहेगा। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि उन स्टूडेंट से इस बार तो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की चर्चा हो रही है, उन स्टूडेंट से इस चीज़ की विनती है कि आप लोग अपनी 2016 वाली सीट ना छोड़ें, एक लालच में मत छोड़िए और 2021 की मत ज्वाइन करिएगा, क्योंकि ये उन बेरोज़गार लोगों के पेट में लात मारने के बराबर होगा, क्योंकि उनको ये वैकेंसी, ये भर्ती बहुत अनिवार्य थी, बहुत ज़रूरी थी। अगर यदि आप लोग उनकी जगह ये कर लोगे तो समझ लीजिए आपने किसी के साथ बुरा कर दिया, आपने किसी की सीट ले ली, बहुत बुरा है। जबकि आप लोग वो सीट 2016 वाली आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वाली सीट का 2016 वाली का कब विज्ञापन आएगा ये तो कोई भरोसा ही नहीं है। इसलिए आप लोग उस सीट को बर्बाद ना करके इस सीट को मत ज्वाइन करिएगा, ये उन लोगों से निवेदन है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 5वें पॉइंट की ओर, जो 5वीं मांग है, विज्ञापन वर्ष 2021 के अंतिम परिणाम जारी करते समय रिक्तियों से अधिक प्रतीक्षा सूची को 25% तक जारी किया जाना चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में उल्लेखित है और इसका पालन किया जाना तर्कसंगत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पहले क्या था, 10% था, यानी कि 100 लोगों के अनुमान में लगाया जाता, लेकिन अब की क्या है, यहाँ कहा जा रहा है कि 25% तक होना चाहिए वेटिंग लिस्ट का। यानी कि अगर 25% हो गया तो आप लोग सोचो कि 250 होगा। इसमें आप लोगों का कहीं ना कहीं बेनिफिट और फ़ायदा है, स्टूडेंट्स को इस चीज़ की खुशी भी होगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बताया भी था आप लोगों को ये बात। तो चलिए चलते, इस पर आप लोगों की क्या राय है कि 25% होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने छठे पॉइंट की ओर। देखिए, ये है छठा और 7वां पॉइंट।
छठा पॉइंट कहता है विज्ञापन वर्ष 2021 में समस्त रस शिक्षकों के रिक्त पदों का अंतिम परिणाम जारी होने के साथ 15,198 पदों के अतिरिक्त तदर्थ पदों को जोड़कर प्रकाशित किया जाना चाहिए ताकि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। और सातवां पॉइंट देखिए क्या कहता है। सातवां पॉइंट ये कहता है विज्ञापन वर्ष 2016 के प्रवक्ता कला का अंतिम परिणाम घोषित किए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि आप लोग 2016 का जो कला वाला है उसके परिणाम के लिए स्टूडेंट्स बेहद बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो उसका भी परिणाम जो है घोषित किया जाना चाहिए। बढ़ते हैं अपने 8वें मांग की ओर। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन हिट करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों को ये ऑथेंटिक जानकारियाँ देने के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने 8वें पॉइंट की ओर। 8वां पॉइंट ये कहता है विज्ञापन वर्ष 2011 जीव विज्ञान एवं विज्ञान वर्ष 2016 जीव विज्ञान के लिखित परीक्षा परिणाम को तत्काल घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें आवश्यक विलंबन हो चुका है। अब देखिए इसमें यही कहा जा रहा है कि 2011 जो जीव विज्ञान है और जो विज्ञापन वर्ष 2016, तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो लिखित परीक्षा हुई है उसका इन लोगों को अब जो है जारी कर देना चाहिए। इस पर आप लोगों की क्या राय है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस चीज़ के लिए तो बहुत परेशान थे। उनका भी यही कहना था कि इस चीज़ को जो है जल्द ही जारी करना चाहिए। सारी स्टूडेंट्स की जो मांग है ना, ये सब धरना प्रदर्शन में भी कही गई थी स्टूडेंट्स के द्वारा, और ये काफ़ी समय से ये सोशल मीडिया साइट्स पे भी यही बातें चल रही कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो देखते हैं अब इसका क्या आता है और आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं आपसे फिर से यही बात कह रही हूँ। तो बढ़ते हैं अपने 9वें पॉइंट की ओर। 9वें पॉइंट में क्या कहा गया है फ्रेंड्स, ये देखिए 9वां पॉइंट है विज्ञापन वर्ष 2016 के सभी रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी किया जाना चाहिए तथा इसमें विद्यालय आवंटन एवं पैनल चयन बोर्ड द्वारा काउंसलिंग कराकर संपन्न कराया जा सकता है जो पूर्व में जारी शासनादेश के अनुकूल होगा एवं तर्क संगत भी है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 2016 में जितने भी रिक्त पद प्रतीक्षा सूची जो है उसको जारी किया जाना चाहिए। ये बात सच है कि उनको भाई प्रतीक्षा सूची जो है जारी कर देना चाहिए और विद्यालय आवंटन और पैनल चयन बोर्ड द्वारा काउंसलिंग कराकर उसको संपन्न कराया जाए। यानी कि इतनी देर नहीं होनी चाहिए और ये सब काम तो ऐसे हैं कि इनको जल्दी कराना चाहिए था। इतना समय हो रहा है इन सब कामों में। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जो TGT PGT का अभी जो पेपर हुआ है वो भी 31 अक्टूबर से पहले कोर्ट की तरफ से आदेश है आयोग को कि उनको 31 अक्टूबर से भर्ती प्रक्रिया करानी है, लेकिन आयोग कहीं ना कहीं थोड़ा लेट तो कर ही रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये भी है कि ऑब्जेक्शन ज़्यादा फाइल हो गए थे तो इस वजह से उसमें भी टाइम लगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर जो कि है पॉइंट नंबर 10, जिसको कह सकते हैं मांग 10वीं मांग। विज्ञापन वर्ष 2016 में चयनित वैसे अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति किन्हीं कारणों से अभी तक नहीं हो पाई है उनके अन्यत्र समायोजन किए जाने की आवश्यकता है। यानी कि जो 2016 में चयनित अभ्यर्थी थे उनकी अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई थी और जिसका ये स्टूडेंट्स जो है धरना प्रदर्शन भी दे चुके हैं, अभी तक उनके लेकिन नियुक्ति का कुछ नहीं आया। तो इस चीज़ का भी फैसला आना चाहिए, उनके साथ इस चीज़ पे न्याय होना चाहिए और उन लोगों को जल्द ही से नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये सब कार्य ऐसे हैं कि इनमें जल्दी होना चाहिए। छात्र बहुत परेशान बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इन सब चीज़ों का और ये बहुत अनिवार्य चीज़ है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर जो कि है 11वां पॉइंट, और टोटल 12 थे। अब देखते हैं 11वां पॉइंट क्या कहता है। सो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है आप लोगों का 11वां पॉइंट। अब 11वां पॉइंट क्या कहता है मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। 11वां पॉइंट ये कहता है विज्ञापन वर्ष 2013 के प्रधानाचार्य पदों के साक्षात्कार की तिथि अवलंबन घोषित किए जाने की आवश्यकता है तथा प्रधानाचार्य के नए विज्ञापन वर्ष 2021 को भी प्रकाशित किया जाना चाहिए। अब जो प्रधानाचार्य का भी इंतज़ार हो रहा था, प्रधानाचार्य के जो नए विज्ञापन थे उसका स्टूडेंट्स जो है काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे, जो कि अभी उन लोगों को ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला। लेकिन स्टूडेंट्स का यही कहना है, छात्रों का यही कहना है कि इस पर भी जल्दी फैसला लिया जाना चाहिए, इस पर भी प्रकाशित किया जाना चाहिए, क्योंकि अब समय सही आ गया, अब देर नहीं होनी चाहिए। और ये सब देखना यह है कि इन मांगों पे जल्द ही कब तक सुनवाई होती है। अब आप लोग को इस चीज़ पे सपोर्ट करना होगा, सोशल मीडिया साइट्स पे भी ये सब बहुत चल रहा है, आप लोगों को उस पर सपोर्ट करना है। अनलेट थी कि कब तक ये सारी मांगें पूरी होती। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी 12वीं मांग के ऊपर, 12वें पॉइंट के ऊपर।
सो फ्रेंड्स, ये है 12वां पॉइंट लास्ट फाइनली। विज्ञापन वर्ष 2021 में OMR से संबंधित सभी प्रकार की त्रुटियों पर माननीय संवेदना को ध्यान में रखते हुए अगर संभव हो तो सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स में OMR शीट में तो बहुत सारी गलतियां करके आ गए हैं और वो छात्र बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि सुनने में यह भी आ रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि PGT में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने OMR शीट में गलती कर दी है तो उनका रिजल्ट भी रुक गया है। इस कारणवश स्टूडेंट्स परेशान हैं। और जैसे कि सुनने में भी यही आ रहा था कि अगर OMR शीट में कुछ गलतियां, जैसे कि 3 प्रकार की गलतियां, कि अगर आपने रोल नंबर भरने में गलती करी हो या बुकलेट सीरीज़ नंबर भरने में करी हो या जो सीरीज़ है ABC ऑप्शन वाला, तो उसमें अगर गलती करी तो उसमें आप लोगों का रिजल्ट रुक सकता है। ऐसा तो सुनने में आया, लेकिन अब देखना ये बाकी है कि एक्चुअल में होता क्या है। इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स का यही कहना है कि देखिए त्रुटियां तो होती हैं और त्रुटियां सॉल्व करने के लिए उनको मौका भी देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी छात्र की इतने सालों की मेहनत, किसी छात्र की इतने टाइम की मेहनत बर्बाद हो जानी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। तो स्टूडेंट्स का भी यही कहना है कि त्रुटियां ऐसा नहीं कि होती नहीं, लेकिन उनको सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए और उनका रिजल्ट इस तरह से यूँ कैंसिल नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स की ये भी मांग थी। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे इस चीज़ को लेकर। जैसे कि अभी TGT PGT में अब TGT का रिजल्ट आने वाला है, जो PGT में बाकी विषयों पर रिजल्ट आने वाला है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका जो है OMR शीट कैंसिल कर दें और उनका रिज़ल्ट ना आए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तरह तरह की गलती की है। किसी ने बबलिंग नहीं करी है, तो किसी ने रोल नंबर लिखना भूल गए, किसी ने एक बॉक्स में कर दी, किसी ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया है, जिसके कारण जो है, बल्कि ये गाइडलाइन भी निकली थी कि अगर OMR शीट में गलती हुई तो रिजेक्ट हो सकता है। तो चांसेस यही होते हैं और हो भी रहा है। जो PGT में हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट्स का रुक गया है रिज़ल्ट इस चक्कर से। तो देखना ये है कि होता है कि नहीं होता है, ये तो अब पर आप लोग परेशान और निराश ना हुई, क्योंकि वैकेंसीज़ कहीं ना कहीं आएंगी ही। चुनावी माहौल है, आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।